विध्वंसकारियों के आतंक का अंत किया था। इतिहास राजा बिजली पासी के शौर्य को भी साक्षी रहा है। ऐसी महान प्रेरक गाथाओं को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने श्रम, सामर्थ्य और निष्ठा से राज्य की एक अलग पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा भी था जब दशकों तक प्रोजेक्ट्स के लंबित रहने के कारण आम लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति एक अविश्वास पैदा हो गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुराने प्रोजेक्ट भी पूरे हो रहे हैं और नई परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। इसमें केंद्रीय स्तर पर होने वाली प्रगति की बैठकों की भी अहम भूमिका रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी के विकास को नई रफ्तार देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल्द ही 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने की राह पर है और देश में सबसे आगे खड़ा है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया के लिए हमारे द्वार खोल रहे हैं। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शीघ्र ही लाखों यात्रियों की उम्मीदों को उड़ान देगा। अपने विशाल जनसामर्थ्य के साथ आज यूपी आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल दे रहा है। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योग भी हैं। बनारसी साड़ियां हो, भदोई के कालीन हो, कन्नौज के इत्र हो या मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, यूपी के हर जिले की अपनी शक्ति है। एक जिला एक उत्पाद अभियान ने यूपी के लाखों लघु उद्योगों को सशक्त किया है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर चिप, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए यूपी विकसित होते भारत का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी के नंबर 1 होने पर हमें गर्व है। उत्तर प्रदेश आज मजबूत कानून व्यवस्था का भी एक उदाहरण बन चुका है। नए कीर्तिमान के साथ ही राज्य ने जन सेवा और लोक कल्याणकारी नीतियों को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाकर भी उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। गरीबों के लिए रिकॉर्ड संख्या में बने नए घरों से लेकर के बेहतर जीवन के लिए उन तक पहुंच रहे विभिन्न सुविधाएं अंत्योदय के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्पण को दिखाता है। यूपी पिछड़ों को प्राथमिकता के मंत्र को भी आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है, मैंने गरीब महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली उज्ज्वला योजना को यूपी के बलिया से शुरू किया था। आज उज्ज्वला योजना गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी है। आज का यह दिन यूपी के हर नागरिक के लिए संकल्प का भी अवसर है। यूपी के सभी निवासियों को विकास के हर पैरामीटर पर यूपी को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना होगा। हम संकल्प लें कि यूपी को आत्मनिर्भर अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बनाएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। जब हम सामूहिक शक्ति से विकास का निर्धारित लक्ष्य लेकर चलेंगे तो यूपी की प्रगति से देश के विकास को भी गति मिलेगी। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और प्रदेशवासियों के समर्पण को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश दिवस की बधाई देता हूं। विकसित उत्तर प्रदेश का यह संकल्प दिन प्रतिदिन विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की ऊर्जा बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पर उत्तर प्रदेश के इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आदरणीय मुख्य अतिथि के महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए यहां पर उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हर राज्य में ये कार्यक्रम आज के दिन पर आयोजित हो रहे हैं। प्रदेश और देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश वासी है,
वो आज इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है। हमें याद है जब 2018 में उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित किया था, तब प्रदेश के माननीय राज्यपाल के रूप में आदरणीय श्री राम नाईक जी थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया था। आज यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। और आज हम सब आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। अच्छा भोजन, हाइजीन युक्त भोजन, खाद्य सामग्री मिलेगी। मिलेट से बनी हुई, श्री अन्न से बनी हुई सामग्री लोगों को प्राप्त हो सके। स्थानीय उत्पाद को हम लोग जोड़ें और फिर इसके माध्यम से उसे वैश्विक पहचान दिला सके, उसकी पैकेजिंग की, उसकी ब्रांडिंग की और उसकी डिजाइनिंग को, वैश्विक मांग को, देश की मांग के अनुरूप उस प्रकार के प्रोडक्ट को हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकें। यह एक अवसर अब हर व्यंजन के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। आज यहां पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से 5 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा मुख्य अतिथि के कर कमलों से, जिन्होंने देश के लिए कुछ लीक से हटकर के विशिष्ट किया है। उनका सम्मान भी आज यहां पर, उन 5 विभूतियों का सम्मान भी आज यहां पर आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नई योजना का शुभारंभ आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होगा और वह योजना है सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन। हर जनपद में लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में जो भी युवा नौकरी करने का इच्छुक है, अपना कारोबार प्रारंभ करने का इच्छुक है, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उस स्केल को स्किल डेवलपमेंट में बदलना और फिर उसके लिए उस प्रकार के रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह एक विशिष्ट योजना आज उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रही है। आज के इस अवसर पर जब आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं उनकी उपस्थिति के लिए उनका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव से सम्मानित होने वाले उन सभी 5 विभूतियों को जिन्होंने लीक से हट करके कुछ विशिष्ट योगदान देश के लिए किया है, विकसित भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना में अपने नवाचार से, अपने शोध से, अपने परिश्रम से कुछ योगदान दिया है, इन सभी विभूतियों का भी हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें मैं बधाई देता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।